फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज बहुत टाइम के बाद हम आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ रहे हैं। आज सुबह सुबह हम लोग फार्म पर आए हैं और फार्म पे जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सुबह का जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं, अभी जो गर्मी का टाइम है पीक पर चल रहा है, लेकिन जो सुबह सुबह का जो वेदर है वो एज़ कंपेरिजन टू जो दोपहर के वेदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस वेदर में हम लोग सुबह सुबह आज फार्म पर आए हैं और फार्म पर हम आपको दिखाएंगे अपने कुछ अच्छे पपीज़ के साथ। और इसमें हम आपको ये इंट्रोड्यूस कराएंगे या ये चीज़ हम आप लोगों को फोकस कराएंगे कि हमें पपीज़ को ओपन रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपने फ्रेंड्स देखे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जब हमारे पास पपीज़ होते हैं, बहुत बार ऐसे देखा होगा कि हमारे पास पपीज़ होते हैं और हमारे पपीज़ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। कुछ टाइम पहले ही हमने एक वीडियो शूट की थी, लेग्स के इशू आ गए थे कुछ एक पपी के अंदर, बिकॉज ऑफ कि वो उसको फ्लोर अच्छा नहीं मिल पा रहा था, डाइट बहुत ज़्यादा दे दी गई थी ओनर के थ्रू उसको। और ये सुबह की मॉर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेदर। और सुबह सुबह जो जितने भी एनिमल्स हैं, नॉट ओनली डॉग्स, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो घोड़े हो, चाहे गाय हो, चाहे वो बर्ड्स हो जिनमें पिजन्स एंड ऑल, तो सब लोग इंजॉय करते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम रहता है इसमें गर्मी कम होती है और इस टाइम घोड़ों का फीडिंग का टाइम है, घोड़े फीड कर रहे हैं, साथ में हमारे पिजन्स वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे कि सुबह का टाइम है, सब लोग अपना दाना वगैरह चुग के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में हमारी काउज अभी चारा वगैरह खा के सब बाहर आ चुकी है। और जो फार्म का वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और पेड़ों की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ वेदर। आप देख पा रहे हैं पेड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिक सी ब्राइटनेस है, एक अच्छी चमक है। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर। और ये आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स भी उगाई हुई है ओनली पर्सनल यूजेस के लिए। क्योंकि आपने देखा भी होगा या आपने स्टडी किया होगा अभी आज के टाइम पे कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं लोगों में, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं या रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि भाई आपको फिट रहना है तो हेल्दी खाना होगा, ऑर्गेनिक खाना होगा। तो हमने स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए और हमने ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पे भी उगाई है। और अगर आप फार्म के बैकयार्ड में, मैं उधर दिखाऊंगा अगर आपको, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए उगाई हुई है, जिसमें भिंडी है, बैंगन है, टोमेटोज़ है, मिर्ची है और भी बहुत सारी सब्जियाँ हम लोगों ने उगाई हुई है। और अभी हम चलते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा फार्म पे। ये देखिए चंपा के जो फ्लावर्स है कितने अच्छे लग रहे हैं मॉर्निंग टाइम में खिलने के बाद। वाइट कलर का जो एक ग्रेस है वो अलग ही होता है और फार्म की जो लुक है वो बिल्कुल ही डिफ़र हो चुकी है बिकॉज ऑफ ट्रीज़ की इतनी ग्रीनरी में जो एक फील आती है वो बड़ी ही डिफ़र फील आती है। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये कभी हमारा सपना हुआ करता था फार्म का, लेकिन आज वो सपना हम जी रहे हैं लाइफ में। फार्म पे जो ट्रीज़ है माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो चुके हैं। और ये वेदर इतना अच्छा होता है, हाँ बशर्ते इसमें गर्मी ज़रूर है, लेकिन ये देखा जाए तो पेड़ पौधों के लिए एक हेल्दी वेदर है। क्योंकि इसके अंदर पेड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप प्रॉपरली उनको खाद पानी करते हैं तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। तो आइए अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कि अपने पपीज़ के साथ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डोगोर सेंटिनोज के कुछ पपीज़, ये हमने पपी पेन बनाया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल वे में हमने ये पपी पेन बनाया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अंदर हमने कोई किसी प्रकार का कोई ज़्यादा हमने एक्सपेंसेस नहीं किए हैं, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। और इस पर हमने कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पपी के लिए। क्योंकि आपको अपने एक पपी को हेल्दी रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको कच्ची ज़मीन के टच में लाना। क्योंकि जो सबसे बड़े इश्यूज़ आते हैं पपीज़ के साथ वो यही आते हैं कि हम उनको पक्के फ्लोर पे रखते हैं और पक्के फ्लोर में पपी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, उनके लेग्स में इश्यूज़ आने लगते हैं, पेस्टेंस डाउन हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को देखने को मिले भी होंगे कि जहाँ पे आप लोगों ने पक्के फ्लोर पे परमानेंट पपीज़ को रखा होगा तो उनकी ग्रोथ में इश्यूज़ आए होंगे, उनके लेग्स में इश्यूज़ आए होंगे। लेकिन ये जो हमने पपी पेन बनाया हुआ है स्पेशली ओनली फॉर पपीज़ के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम अपने हर ब्रीड के पपीज़ को इसके अंदर ओपन छोड़ते हैं। इसमें ये लोग
इसमें ये लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, इंजॉय करते हैं। इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जो भी हम अपने पपी को डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपर वे में इनको डाइजेस्ट हो रही है और इनको वही डाइट इनको प्रॉपरली इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होके इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अगर हम पपी को खिलाए जाएंगे और उसको डाइट बहुत अच्छी देंगे और उसको उनको डाइट बहुत अच्छी देंगे और बट डाइट के साथ साथ उनको एक अच्छा सरफेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनकी मूवमेंट के लिए, उनकी प्लेइंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। आप देख पा रहे हैं पपी कितना ज़्यादा प्ले करते हैं। कच्ची ज़मीन तो एक तरीके के लिए आप समझ लीजिए हम सभी के लिए जो ज़मीन है वो एक तरीके का सप्लीमेंट ही मान के चलिए। क्योंकि अगर हम ज़मीन के ऊपर ह्यूमंस भी अगर कच्चे पैर पे चलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से वो छुटकारा पा लेते हैं। और अगर हम 24 आवर्स हम खुद ह्यूमंस भी अगर पक्की ज़मीन पे रहें और हम कच्ची ज़मीन के टच में नहीं आते हैं तो लॉट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमंस के बच्चों में भी बहुत सारे लेग्स के फ्लैट लेग्स आने के और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं पपी इंजॉय करते हैं खाना खाने के बाद। ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है पपीज़ की ज़्यादा अभी एज भी नहीं है, अप्रोक्स 58-60 डेज़ के ये पपीज़ हुए हैं। और ये हमारे कैनल पे जो सबसे बड़ा ग्रोथ का जो कारण होता है माय डियर फ्रेंड्स वो ओनली फॉर इनको जो हम सरफेस देते हैं डाइट के साथ साथ वो बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए, वो बहुत बड़ा मैटर करती है कि हमारे पपीज़ की ग्रोथ में। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी इंडिविजुअल पपी बाय करता है और अगर उसके पास सरफेस है, चाहे छोटा सरफेस हो चाहे बड़ा सरफेस हो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपने पपी की एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए उसको कच्चा सरफेस ज़रूर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि कच्चा सरफेस अगर उनको मिलेगा तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उनके लेग्स में किसी भी प्रकार के कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और क्योंकि जब इश्यूज़ आ जाते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे वेट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे पपी की ग्रोथ भी रुक जाती है, बेफिजूल के हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जहाँ पे भी जगह हो उसमें आप अपने पपी को कच्चे सरफेस के टच में ज़रूर लेके आइएगा। अगर घर के अंदर नहीं है तो आप उसको प्रॉपर वॉक पे लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए। सोसाइटीज़ में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे जो भी जगह आपको मिले कि जिसमें आप पपीज़ को प्रॉपरली कच्चे में वॉक करा सकें तो आप ज़रूर कराइए। इससे आपके पपीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कभी भी पपी के लेग्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेस्टेंस हाइंड्स सदा ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था माय डियर फ्रेंड्स कि इस ब्लॉग के थ्रू कि आप अपने पपीज़ को हेल्दी रखिए, फिट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कच्चे ज़मीन के ऊपर वॉक करवाइए। इससे कभी भी आपको जब तक पपी आपके पास रहेगा, एक पपी एज से लेके वो एडल्ट एज की ग्रोथ तक उसको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे उसकी हेल्थ से रिलेटेड या उसके पोज या से रिलेटेड। तो बने रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अपनी पपीज़ से अपने पेट से प्यार कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।